अस्सलाम आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरवश कुज़ीन में। आज मैं क्रिस्पी स्पाइसी फ्राइड चिकन विंग्स की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल केएफसी के स्टाइल के ये विंग्स तैयार होंगे। वही क्रिस्पी आउटर है, जूसी सा इसका जो है ना वो अंदर से चिकन निकलेगी और चटपट से ये तैयार होंगे। और आज मैं इनको एयर फ्राई भी कर रही हूँ। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने विंग्स को तैयार करके कट करेंगे। अगर आपके पास ये शॉप पे सहूलत मौजूद है तो बिल्कुल ज़रूर कर लीजिए। मैं क्या कर रही हूँ, कटिंग बोर्ड पे रख के सबसे पहले विंग की जो टिप का पार्ट है उसको निकालूंगी। फिर उसके बाद यहाँ की जो इसकी मिडल बोन है हमें उससे कट करना है ताकि ये दो हिस्सों में कट जाए। पहले छुरी की मदद से जो खाल का हिस्सा है उसको कट करूँगी। फिर उसको हाथ में लेके अब जब जैसे ही हम इस पीस को ट्विस्ट करेंगे तो बीच में से हड्डी जो है वो लूज़ हो जाएगी और हम छुरी की मदद से उसको कट करके ऊपर से जो खाल है उसको काट लेंगे। इस तरीके से हमारा जो चिकन विंग है उसके 3 हिस्से हो गए। ये जो बाकी 2 हिस्से हैं जिसमें कि मीट मौजूद है उनको हम इस्तेमाल करेंगे, मगर जो टिप है उसको बिल्कुल भी हमने डिस्कार्ड नहीं करना है। उसको आप सेव करके रखिए और उससे बहुत ही मज़ेदार सी जो ब्रॉथ है वो तैयार हो जाएगी। तमाम विंग्स को इस तरह करने के बाद हम धो के साइड में रख देंगे। एक शैलो डिश ली है, इसके अंदर मैं पहले विनेगर यानी सफ़ेद सिरका डाल रही हूँ। इसके अंदर डाल रही हूँ नमक, लाल मिर्च का पाउडर, लहसुन पाउडर और पानी। इस मिक्सचर को अब हम अच्छे से मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार करेंगे और जो हमने विंग्स अपने धो के छान के रखे हैं उन विंग्स को अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे और इसके अंदर इतना पानी डालेंगे कि ये सारे विंग्स कवर हो जाएं। इस मेथड को ब्राइन मेथड भी कहते हैं। ये आपकी मीट के अंदर मॉइस्चर पैदा करता है और बेस्ट है कि इसको आप ढक के फ्रिज में तकरीबन ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए। फिर इस एक्स्ट्रा पानी को अब हम फेंक देंगे, इसको छन्नी में डाल के रखेंगे। साइड में एक बोल ले रही हूँ और अब हम इसका मैरिनेशन का मिक्सचर तैयार करेंगे जिसमें मस्टर्ड, चिली पेस्ट, नमक, लाल मिर्च का पाउडर और लहसुन पाउडर डाल रही हूँ और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। और फिर जो अपने विंग्स हैं उनको हम इसके अंदर डालेंगे और विंग्स को अच्छे से हाथ की मदद से इसके अंदर मिक्स करेंगे ताकि तमाम मिक्सचर इसके ऊपर लग जाए। इसको भी कवर करेंगे और इसको तकरीबन 1-2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। अब हम इसकी एक आउटर कोटिंग तैयार करेंगे जिससे ये क्रिस्पी विंग्स तैयार होंगे। उसके लिए बोल में मैंने मैदा और नमक लिया है, अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल कर सकते हैं, मैंने नहीं डाला है क्योंकि बेकिंग चिकन विंग्स की अपनी खाल से वो क्रिस्पी बन जाता है। एक बोल में ठंडा यख पानी लिया है और फ्रिज में जो विंग्स रखे थे उनको निकाला है। अब हम एक एक विंग के पीस को उठाते जाएंगे। पहले हम उसको मैदे में अच्छे सा ड्रेट करेंगे। उसके लिए हम उसको अच्छा सा पूरा मिक्स करने के बाद हाथों की मदद से इस तरीके से प्रेस करते जाइए ताकि जहाँ जहाँ मैदा नहीं भी लग रहा हो वो अच्छे से लग जाएगा। फिर इसका एक्स्ट्रा जो मैदा है उसको झटकने के बाद अब जो हमने ठंडा पानी का बोल लिया था इस चिकन विंग के पीस को हम बस उसके अंदर हल्का सा डिप करेंगे, यानी जैसे फ़ौरन डालेंगे और फ़ौरन ही बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद इसको हम वापस से मैदे में डालेंगे। अगर आप चाहें तो ठंडे पानी का एक वाटर स्प्रे भी बना लीजिए और उससे भी कर सकते हैं। और अब अगेन हम हाथों से इस तरीके से फिर से उसको प्रेस करते जाएंगे और इस मेथड से होगा ये कि इसके ऊपर आपको बाकायदे जो क्रिस्पी कोटिंग है वो अभी से नज़र आने लगेगी, जैसा कि इधर आप देख सकते हैं। इसी तरह तमाम विंग्स को मैंने इसके अंदर डबल कोटिंग करके इस तरह ट्रे पे रख लिया है। अब मैं अपने एयर फ्रायर की तरफ जा रही हूँ और उसको मैं पहले हल्का सा ग्रीस करूँगी कुकिंग स्प्रे से और फिर विंग्स को एक सिंगल लेयर में मैं इसके अंदर बिछा दूँगी। फिर उसके बाद मैं कुकिंग स्प्रे से इसके चिकन विंग्स के ऊपर भी अच्छा सा स्प्रे करूँगी ताकि जो विंग्स हैं उसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। जो मेरा एयर फ्रायर था वो ऑलरेडी प्री हीटेड था और अब मैं इसके 360 पे या जो आपके एयर फ्रायर की चिकन की सेटिंग है उसके ऊपर इसको एयर फ्राई करूँगी तकरीबन 18 से 20 मिनट, आपके एयर फ्राई पे डिपेंड करता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन, स्पाइसी से क्रिस्पी चिकन विंग्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार और डिलिशियस से चिकन विंग्स तैयार होते हैं। आइए ये देखते हैं कि क्या ये एयर फ्राई में फ्राई होने के बाद भी क्रिस्पी हैं या नहीं। तो अगर आप इस रेसिपी को अपने पास ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि आपके पास कैसी बनी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का, उनका सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।